श्री सुमुख। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रो यूनिवर्स चैनल पे। आज हम जानेंगे मिस्टर सौरभ गांगुली जो इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं और बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, यानी प्रेसिडेंट हैं। अचानक से उनके स्वास्थ्य में खराबी आ गई, अर्थात 2 जनवरी 2021 को हम सभी जानते हैं कि उनको दिल का दौरा पड़ा और अचानक से ही उनको वुडलैंड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्थिति डॉक्टरों के हिसाब से अभी अच्छी है पहले से, लेकिन यह स्थिति क्यों बनी? क्योंकि कहा जा रहा है कि हार्ट में 2 ब्लॉकेज पाए गए उनके। तो ऐसी स्थिति ग्रहों के आधार पर ही बनती है। क्या होता है कि जन्म कुंडली जो है वो ग्रह के आधार पर बनती है और ग्रह बातें करते हैं। किसी भी इवेंट को होने के पहले कोई भी ग्रह इंडिकेट करके आते हैं कि यह स्थिति बनने वाली है। और जनरली क्या होता है, कार्डियो अरेस्ट जब भी किसी को होता है, चाहे वो माइल्ड ही क्यों ना हो, तो यह स्थिति अचानक से बनती है क्योंकि कोई इसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं अपने आप को करता। और ऐसा हुआ भी है, जो सूत्रों के हिसाब से पता चला है कि वो उसमें जिम में थे, अर्थात एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे, लेकिन अचानक से ही उनको कुछ तकलीफ महसूस हुई और इसके बाद उनको ले जाया गया अस्पताल। तो आइए जानते हैं कि ग्रह स्थिति क्या थी और क्यों ऐसे हालात उत्पन्न हुए। उनकी कुंडली जो है वृषभ राशि की है, अर्थात टॉरस साइन, और लग्न जो है वो है क्या, मेष, अर्थात एरीज। वृषभ राशि में उनको नक्षत्र क्या है, तो रोहिणी नक्षत्र का प्रथम चरण है, और गण उनका क्या है, तो वो है मनुष्य गण यानी नरगण। और पूर्व जन्म का जन्म योग है जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं, वहां पर उनको मिला है गंड, और इसके साथ जो करण है वो है तैतील। तो एक्चुअली वृषभ राशि की कुंडली है, तो पहले ये बता दें कि ऐसे लोग बहुत ही हाईली टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही कर्मठ होते हैं। वृषभ राशि की पहचान ही है कि ये लोग हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज के माने जाते हैं। और रोहिणी नक्षत्र है तो फिर क्या कहने, रोहिणी को चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र माना गया है। क्यों माना गया है और कहाँ माना गया है, तो वो माइथोलॉजी में माना गया है। आज जो विशेष बात है ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के आधार पर, वो ये है कि गोचर में कौन सी ग्रह स्थिति होने पर ये इवेंट होती है। राहु शनि के अंडर काम करते हैं, यानी शनिवत राहु कहा जाता है। तो जनरली उनकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति अच्छी बनी हुई है, लेकिन गोचर फल की स्थिति क्या है, जिसे हम ट्रांजिट कहते हैं, तो वहां पर शनि एवं गुरु एक साथ बैठे हुए हैं मकर में। और एक अच्छी बात यह है कि गुरु वहां से लग्न को यानी उनकी राशि को देख रहा है, लग्न को तो नहीं देख रहा लेकिन राशि को जरूर देख रहा है। और लग्नाधिपति जो है मंगल, वो राशि चक्र में मीन राशि पर है, लेकिन वो गोचर फल जो है वो मेष का भी रिजल्ट दे रहे हैं नेचुरली। तो अश्विनी नक्षत्र में है, हालांकि वो भावचरित चक्र में अगर देखा जाए तो मीन पर चले गए हैं, लेकिन अश्विनी नक्षत्र में वो है वहां पर, तो इसका एक एडवांटेज उनको प्राप्त होगा। और इसके अलावा राहु की स्थिति जो है वो कुंडली को बैलेंस भी करती है और बुरे परिणाम को भी अचानक से ले आती है, जिस कारण उनको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। क्योंकि उनकी राशि जो है वो वृषभ है और लग्न मेष है, तो लग्न के द्वितीय भाग में चंद्रमा आने पर यह एक बहुत ही सुखद स्थिति तैयार करता है। बहुत ही भाग्यवान या भाग्यवती जो होते हैं दुनिया में, यह पहली बार शायद आप सुन रहे हैं, जो बहुत ही भाग्यवान एवं भाग्यवती होते हैं, उनके लग्न के द्वितीय, पंचम एवं नवम में चंद्रमा होते हैं, क्योंकि यह स्थिति को अच्छा बनाते हैं और कई विकट परिस्थितियों से, अर्थात चैलेंजिंग पोजीशन से या फिर क्रिटिकल पोजीशन से ऐसे लोग बाहर चले आते हैं। तो यह इस बहुत ही अच्छा ग्रह कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसके साथ साथ अगर शुक्र या फिर बृहस्पति इस तरह के ग्रह हो तो फिर क्या कहने। तो सौरभ गांगुली जी की कुंडली में शुक्र जो है वो चंद्रमा के साथ द्वितीय भाव में ही उपस्थित है, यह भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और 10वें भाव में राहु का रहना बहुत अच्छा होता है, लेकिन हाँ, इस वक्त चूंकि राहु की अंतर्दशा के बाद प्रत्यंतर दशा बुध की चल रही थी और बुध कर्क राशि में थे, और कर्क राशि में बुध जो है अपनी शुभता को खो देता है। इसी वजह से यह स्थिति बनी। सिर्फ राहु अकेले कारण नहीं बने, बुध भी उनके साथ कंबाइंड हो गए, और इसीलिए बुध को चूंकि नपुंसक ग्रह कहा जाता है
और वो राहु के कांटेक्ट में आ गए, तो इसीलिए स्थिति बन गई। और ऑलरेडी राहु उनकी कुंडली में जो है वो लग्न को के द्वितीय स्थान यानी राशि को दृष्टि दे रहे थे, और गोचर फल में भी राशि में ही यानी वृषभ राशि में ही राहु मौजूद है, इसीलिए ये स्थिति बनी। राहु मंगल के साथ अगर जुड़ता है, चाहे वो डायरेक्ट हो या फिर दृष्टि के संबंध में हो, तो उसे अंगारक दोष कहते हैं। अंगारक दोष का परिणाम ये होता है कि वो अचानक से ही एक नेगेटिव पोजीशन तैयार कर देता है, लेकिन वो तब तैयार होता है जब गोचर फल में राहु या मंगल की महादशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा कहीं अगर कनेक्ट हो जाए तो, और गोचर में भी अगर वो ग्रह राशि से कनेक्टेड हो तो फिर यह स्थिति बनती है। सावधान रहने की आवश्यकता है उनको अप्रैल के मिडिल तक। मैं उम्मीद करता हूं उसके बाद स्थिति आहिस्ते आहिस्ते उनके पक्ष में आ जाएगी। नमस्कार।